ईरान और इजराइल के बीच 10 दिनों से चल रही जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और पश्चिमी एशिया में हालात सामान्य नहीं हैं। दो देशों के युद्ध के बीच में अमेरिका कूद गया। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान के नतांज, फोर्दो, इस्फहान जैसे संवेदनशील परमाणु इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद ये युद्ध और गर्मा गया है और इसका बदला लेने के लिए कल यानी कि सोमवार देर रात ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के एयरबेस अल उदीद पर हवाई हमले किए। वहाँ पर रह रहे मजदूर जो अलग अलग देश के लोग रहते हैं, उनके लेबर कैंप्स है, वो लोग काफ़ी घबरा गए और सहम उठे। अब इस युद्ध में भारत कशमकश में है, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी अन्य मुल्क के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफ़ी अच्छा है। इस वक्त भारत ना ही अमेरिका का साथ दे सकता है, ना ही ईरान का और ना ही इजराइल का। वहीं भारत और ईरान के बीच प्राचीन काल से अच्छे संबंध रहे हैं। 1950 से भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध भी अच्छे हुए हैं। ईरान भारत को कच्चा तेल देता है तो दूसरी तरफ भारत ईरान को चावल, चीनी, चाय पत्ती और इसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाता है। चाबहार बंदरगाह मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। भारत और इजराइल के बीच 1992 से राजनयिक संबंध है। भारत इजराइल से एडवांस हथियार खरीदता है, जैसे कि बैरक 8 मिसाइलें, ड्रोन, लॉटरिंग, म्यूनिशंस आदि शामिल है। हाँ, भारत दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर लिखते हैं कि वह ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात की है और शांति की अपील की है। ईरान के आसपास का मुल्क अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कुवैत, अरब खाड़ी पार, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत जैसे देश शामिल है। भारतीय नौकरी करने के लिए जाते हैं, वहीं कतर में लगभग 7 लाख इंडियन रहते हैं। अगर यह युद्ध नहीं रुकता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आसपास के देशों के राजनीतिक और आर्थिक रूप पर भी पड़ेगा। क्या जब हालात और बिगड़ेंगे तो भारत सरकार प्रवासी मजदूरों को भारत वापस सही सलामत लाने के लिए कोई ऑपरेशन चलाएगा, जैसे इससे पूर्व में यूक्रेन से स्टूडेंट्स को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिलहाल कतर में स्थित इंडियन एम्बेसी ने सभी प्रवासी भारतीय मजदूरों से अपील किया है कि वह सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने घरों में रहे।